अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलें आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी और इसके साथ साथ मैं आपके साथ रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं रोस्ट किस तरह बनाती हूँ। शाम को मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड ने आना था तो मैं जल्दी जल्दी चिकन पुलाव बना रही थी। सबसे पहले मैंने इसकी यखनी तैयार की। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन था। मैंने उसमें गरम मसाला साबित और उसके साथ साथ मैंने एक प्याज, एक अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा लहसुन शामिल करके और इसमें मैंने नमक ऐड किया तकरीबन 1.5 चम्मच और मैंने इसकी यखनी बना ली। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए और उन प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। करने के साथ साथ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक का और हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन का डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। थोड़ा सा पानी डाल के इसका कलर निकाल लिया। मैंने इसमें साबुत गरम मसाला की 1 चम्मच डाल दी और फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर अच्छे से चिकन को इसमें फ्राई कर लिया ताकि चिकन की स्मेल ना आए। आप अच्छे से चिकन को डालकर इसको फ्राई कर लें। साथ ही मैंने टमाटर ऐड कर लिए। तकरीबन मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मैंने वो ऐड किए इसमें और 2 से 3 मैंने कड़ी पत्ता इसमें डाले थे। फिर मेरे घर में थोड़ा सा स्पाइसी खाया जाता है। बाज़ लोग तो सुरख मिर्च नहीं डालते लेकिन मैं ऐड करती हूँ सुरख मिर्च। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च का डाला और 2 टीस्पून मैंने इसमें साबुत धनिए को लेकर इसे हाथों से मसल कर वो डाल दिया और फिर एक बाउल मैंने दही का ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मैंने भून लिया। इसे भूनने के बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल थे और मैंने इसमें पानी की जगह यखनी ऐड की और थोड़ा सा पानी ऐड किया और बस फिर मेरे चावल दम के लिए राइस को दम लगाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी रोस्ट को मसाला लगा लिया। आए अब रोस्ट की तैयारी करते हैं कि मैंने मसाला किस तरह। मैंने इसके बड़े पीसेस करवा लिए थे। बस फिर मैंने इसे 10 मिनट सिरके में डिप कर दिया। आप 10 मिनट सिरके में डिप कर दें तो इससे आपका चिकन काफ़ी नरम और जूसी बनता है। उसी तरफ मैं इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। मसाले में सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया। इसे अच्छी तरह आप अंडे को फेंट लें। कुछ लोग अंडे की जगह दही भी ऐड करते हैं लेकिन मैं दही नहीं ऐड करती, मैं अंडा ऐड करती हूँ। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़र्दा रंग लिया। ज़र्दा रंग को अच्छी तरह आप इसमें मिक्स कर लें, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। आप फूड कलर को खाली चिकन पर भी लगा सकते हैं, आप इस तरह अंडे में मिक्स करके भी लगा सकते हैं और अगर आप दही ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी मिक्स करके लगा सकते हैं। फिर मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का और थोड़ी सी काली मिर्चें तकरीबन 10 से 15 लेकर इसे अच्छे से फ्राई करके दरदरा पीस लिया। पीसने के बाद मैंने वो भी इसी एग में शामिल कर दिया। फिर मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन, अदरक और तकरीबन 5 लेमन लेकर उसके जूस के साथ इसको ग्राइंड कर लिया। फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून टिक्का शामिल कर दें और 1 टेबल स्पून आपने रोस्ट पाउडर का शामिल करना है। इसके साथ आपने 1 टेबल स्पून सूख मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून आपने नमक का शामिल करना है। आप नमक को कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉस ऐड किया था। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको चिकन पर लगा दें। आपने चिकन को इससे अच्छी तरह मैरिनेट करना है ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह लग जाए। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप तकरीबन 6 घंटे के लिए आप इसको कवर करके फ्रिज में रख दें। उसके बाद फिर मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें आपने पानी ऐड करके, आपके पास इस तरह का स्टैंड है तो आप वो रख लें। उसे रखने के बाद आपने पानी में तकरीबन 1.5 चम्मच गरम मसाला साबुत डालना है ताकि उसकी खुशबू अच्छी आए। अगर आपके पास इलायची है तो आप 4 से 5 दाने इलायची के डाल। तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए इसको स्टीम देना है। आधे घंटे स्टीम देने के बाद आप इसको फ्राई कर लें। फिर बस यहाँ मेरी सिस्टर आ गई थी तो हम सब ने डिनर साथ में किया। उनको मेरा बनाया हुआ रोस्ट और पुलाव बहुत पसंद आया। हम सब ने मिलकर खाना खाया और बहुत ही मज़ा आया। नेक्स्ट डे मुझे इमाम बारगाह जाना था। इमाम बारगाह लाहौर मोची दरवाज़ा में है। ये इमाम मूसा काज़म की बारगाह है। यहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से अपनी मन्नतें मुरादें मांगने आते हैं। मैंने कहा मैं अपने साथ साथ आप सबकी भी ज़ियारत करवाऊँ। आए मौला के रोज़े पे ज़ियारत करते हैं। लोग बड़ी अकीदत से यहाँ पर आते हैं और अपने दिल की सारी मुरादें पा के जाते हैं। बस फिर मैंने यहाँ पर दुआ की, मोमबत्तियाँ, अगरबत्ती जलाई। आप सब भी मेरे साथ साथ मौला के रोज़े की ज़ियारत कर लें।
ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन। यहाँ पर आकर दुआ मांगकर इतना दिल को सुकून मिलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे इंसान बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया है, उसकी सारे दिल की दुआएं कबूल हो गई हैं, आमीन। मेरे साथ साथ मौला आप सब की परेशानियों को दूर करे। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।